प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांति स्वरूप पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष फिर अपनी निर्गुण भक्ति धारा के मार्ग से प्रभु से प्रार्थना करता हुआ जीवन का वास्तविक यथार्थ दर्शाता हुआ एक और ही बहुत सा सुंदर सा पद आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा है जीवन को समझने में इस पद के माध्यम से आपको आसानी होगी। भक्तों, ये तो तय है कि जिस भी जीव का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु से कभी घबराना नहीं चाहिए। जो यथार्थ है, स्वयं हमारे प्रभु भी सृष्टि का कार्य पूर्ण करने के बाद अपने को अंतर्ध्यान कर लेते हैं। उनकी उसे मृत्यु तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक काम समाप्ति के बाद वो अपने लोक को चले जाते हैं। तो ऐसे ही है जैसे कि वांसांस जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार कपड़े पुराने हो जाने पर या गंदे हो जाने पर व्यक्ति उनको बदल कर नए जीवन के कार्य से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार ये शरीर है। शरीर नश्वर है। इस नश्वर शरीर के लिए मृत्यु अनिवार्य है, लेकिन जो भी जीवन हमें मिला है उसको प्रभु की आराधना का समय निकालकर यदि हमने बिताया है तो निश्चित रूप में मृत्यु दुखदाई नहीं होगी। इसीलिए हमारे पुराने सभी संतों ने यह कहा है कि एक घड़ी आधी में पुण्याध, और कबीरा संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो आधी घड़ी यानी आधे सेकंड में भी यदि आपको मौका मिला और प्रभु का स्मरण आपने कर लिया है तो निश्चित है कि आपके पापों का वो शमन कर देंगे और निश्चित आपकी बुद्धि में प्रवेश करके आपको सन्मार्ग लखा देंगे। तो आइए ज़्यादा समय न लेकर के नए तरीके से जीवन के यथार्थ को ये दर्शाता हुआ पद आपके समक्ष प्रस्तुत है। पिंजड़े के पंछी, पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया। पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया। पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया। पिंजड़े के पंछी। आइए क्रमशः आगे बढ़ते हैं कि काम क्रोध मद लोभ के ठगवा पिंजड़े के संग में लगे रहे। काम क्रोध मद लोभ के ठगवा पिंजड़े के संग में लगे रहे। प्रभु की राह से भटक गया तू, प्रभु की राह से भटक गया तू, व्यर्थ में जीवन गंवा दिया। पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया। पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया। पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया। जब तक पिंजड़े में हंसा रहा ये बोल चाल तेरा बना रहा। जब तक पिंजड़े में, हंसा से तात्पर्य भक्तों जीवात्मा से है। आत्मा जो हमारे इसमें परमात्मा के अंश के रूप में विद्यमान है, या दूसरे शब्दों में कहें कि परमात्मा भी विद्यमान है। समय पूर्ण होने पर वह भी अपने स्थान को जीवात्मा को लेकर के बुला करके चला जाता है। तो समझने की दृष्टि का केवल संबंध है कि जब तक पिंजड़े में हंसा रहा ये बोल चाल तेरा बना रहा। उड़ गया हंसा, उड़ गया हंसा छोड़ के पिंजरा,
बोल साथ ही चला गया पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया। जब तक पिंजड़े में हंसा, जीवात्मा आत्मा जब तक रही, हंसा रहा यह बोल चाल तेरा बना रहा। जब तक पिंजड़े में हंसा रहा यह बोल चाल तेरा बना रहा। उड़ गया हंसा छोड़ के पिंजरा, बोल भी तेरा चला गया पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया पिंजड़े के पंछी। आगे देखिए कि पंच तत्व का बना था पिंजड़ा, पंच तत्व में समा गया। पंच तत्व का बना था पिंजड़ा, पंच तत्व में समा गया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, क्षिति जल पावक, गगन समीरा और पंच तत्व यह रचित शरीरा। तो वही कह रहे हैं कि यह मिट्टी का सा तन जो जीवात्मा की वजह से चेतन है, बोलता है, सब कुछ समझता है, वह जैसे ही आत्मा यानी जीवात्मा इसमें से निकल गई, यह पंच तत्व में मिट्टी में विलीन हो गई। तो पंच तत्व का बना था पिंजड़ा, पंच तत्व में समा गया। पंच तत्व का बना था पिंजड़ा, पंच तत्व में समा गया। हर के सिवा नहीं कोई अपना। इस दुनिया में धन, धाम, सुत, परिवार, पत्नी, भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला, कोई आपका सच्चा साथी नहीं अलावा परमात्मा की। सब यहीं रह जाता है। मुट्ठी बांधे हमारा जीव उत्पन्न होता है और कुछ नहीं ले जाता, हाथ पसारे जाता है, केवल अपने कर्मों को, अच्छे या बुरे, इन कर्मों को ही अपने साथ लेकर जाता है। और आपके कर्मों, पाप और पुण्य के आधार पर ही यमराज जी के पार्षद चित्र और विचित्र आपको दंड का निर्णय करते हैं या स्वर्ग का निर्णय करते हैं। यदि आपने सत्कर्म किए हैं तो निश्चित मानिए कि आपने किसी का अहित नहीं किया है, किसी का कभी बुरा नहीं सोचा है, किसी को अप्रिय नहीं बोला है, सदा आपने सहायता के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं, दीन दुखियों की आपने सेवा की है, माता पिता गुरु और संत जनों की सेवा की है, यही सब सत्कर्म है, सत्संगत किया है। तो भक्तों निश्चित मानिए कि आप कतई नरक के अधिकारी नहीं हो सकते और निश्चित ही हमारे धर्मराज आपका फैसला करेंगे और वो अपने लोक में आपको स्थान देंगे। तो वही पांच तत्व का बना पिंजड़ा, पंच तत्व में समा गया। हरि के सिवा नहीं कोई अपना, संग ना कोई साथी गया पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया। आगे देखिए, ये जीवन का यथार्थ है कि धन दौलत और कोठी बंगले जो था बनाया यहीं रहे। धन दौलत और कोठी बंगले जो था बनाया यहीं रहे। नारी सुत परिवार यहीं रहा, नारी सुत परिवार यहीं रहा। खाली हाथ तू चला गया पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया। एक बार और भक्तों इस लाइन को कायदे से आप अपने दिमाग में बैठा लें कि भगवान के सिवा कोई दूसरा नहीं। आपका कठिन परिश्रम से, चाहे सही मार्ग से चाहे गलत मार्ग से कमाई हुई धन दौलत, जमीन जायदाद और जिनके लिए आपने पूरा अपना जीवन सर्वस्व किया, वो भी आपका साथ नहीं देंगे, अर्थात नारी सुध परिवार कुटुंब और कबीला भी।
केवल अगर कोई साथ देने वाला आपका सच्चा साथी है तो वो भगवान है, प्रभु है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान माया के वशीभूत होकर के पूरे जीवन भर नहीं आता, और अंत समय जब जिह्वा कफवात यानी त्रिदोष कंठ पर आकर के घेरा डाल दिए और मुंह से बोल भी नहीं निकलता, तो आपके इशारों को प्रारब्ध आपका हो तो बच्चे समझ लें और तदनुसार आपकी व्यवस्था कर दें, अन्यथा हा हा करते हुए ही पछताता हुआ हाथ मलता हुआ चला जाता है। तो धन दौलत और कोठी बंगले जो था बनाया यहीं रहे, नारी सुत परिवार यहीं रहा, खाली हाथ तू चला गया पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया। अंत समय आइए भक्तों अगली लाइन में कि हरे बांस की टिकठी बनाई, मूंज से पिंजड़ा बांध दिया, हरे बांस की टिकठी बनाई, मूंज से पिंजड़ा बांध दिया, हरे बांस की टिकठी बनाई, मूंज से पिंजड़ा बांध दिया, उजला ओहरवा ओढ़ाए चारी जना, उजला कफन, उजला ओहरवा उड़ाए चारी जना, मरघट पे है पहुंचा दिया पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया। भक्तों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जब से आपको ज्ञान पैदा हो जाए तभी से इन नेक कार्यों को करने का आप व्रत ले लें, संकल्प ले लें कि जो कुछ यथाशक्ति मुझसे बन पड़ेगा हम प्रभु के कार्य में सहयोग करेंगे, जिस निमित्त प्रभु ने हमें यहां पृथ्वी लोक पर भेजा है। तो कुछ भी नहीं भक्तों बिगड़ा हुआ है। आइए, लकड़ी जोरी कर चिता बनाई, अग्नि उसमें लगा दिया, लकड़ी जोर के चिता बनाई, अग्नि उसमें लगा दिया, फूंकी फूंकी नहा के चले कुटुंबी, जग ये वीराना तेरा हो गया पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया पिंजड़े के पंछी। भक्तों अंत में दयाशंकर का आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि दयाशंकर यहाँ झूठे साथी प्रभु का सुमिरन नहीं किया, दयाशंकर यहाँ झूठे साथी प्रभु का सुमिरन नहीं किया, जिसने जन्म दिया था तुझको उसी प्रभु को भुला दिया पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया। आइए अंतिम लाइन को भक्तों एक बार और समझ लेते हैं कि दयाशंकर यहाँ झूठे साथी इस पृथ्वी लोक पर मृत्यु लोक में अर्थात नैहर में निर्गुण भक्ति धारा के हिसाब से जहां हम कर्म करने के लिए प्रभु के द्वारा भेजे गए हैं, उनका सुमिरन करने के लिए हम गर्भ से जब आए थे तो प्रभु से वादा करके आए थे, लेकिन एक भी प्रभु का कार्य हमसे नहीं हो सका। तो अब भी भक्तों जो हमारे पास समय है, हम निश्चित रूप में उस थोड़े से भी समय में बहुत अच्छे अच्छे कार्य अपनी सामर्थ्य भर कर करके फिर से प्रभु का विश्वास हासिल कर सकते हैं और प्रभु लोक को पा सकते हैं। तो दयाशंकर यहाँ झूठे साथी प्रभु का सुमिरन नहीं किया, दयाशंकर यहाँ झूठे साथी प्रभु का सुमिरन नहीं किया, जिसने जन्म
दिया था तुझको उसी प्रभु को भुला दिया पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया पिंजड़े के पंछी, पिंजड़ा पुराना तेरा हो गया। धन्यवाद प्रिय भक्तों। निर्गुण भक्ति धारा से जीवन का यथार्थ दर्शाता हुआ प्रभु प्रभु की वंदना करता हुआ, आपको चेताता हुआ, सीख देता हुआ, ज्ञान देता हुआ यह पद भक्तों आपके जीवन को प्रभुमय बनावे, यही हमारी आशा है। भक्तों, यदि आपको हमारे यह जीवन का यथार्थ बतलाता हुआ पद पसंद आए तो कृपया लाइक का भी बटन दबावें, शेयर का भी बटन दबावें, जिससे आपके स्नेही स्वजनों, परिचितों, कुटुंब संबंधियों एवं मित्रों के समक्ष मैं अपने पद के माध्यम से उन्हें भी जगाने में सक्षम हो सकूं। और भक्तों, सब्सक्राइब करने में संकोच न करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम नए उत्साह और लगन के तथा अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ आपके समक्ष अपना नया पद लेकर उपस्थित हो पाने में समर्थ हो पाते हैं। तो भक्तों, सब्सक्राइब करने में संकोच न करें। आपकी कृपा का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।